अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त तारीख़ के बदतरीन मुआशी दौर से गुजर रहा है। मुल्की रिज़र्व गिरने से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुसलसल मंडला रहा है और सियासी बेयकीनी इस पर जलती के तेल का काम कर रही है। और ये कहना बेजाना होगा कि जो सियासी सूरत हाल है उसका अमल दखल इस बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा है। क्या इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टियों के हुक्मरान हैं, पार्टियों की क़यादत है, उसको मिलकर बैठकर लोगों के मफाद में काम नहीं करना चाहिए? क्या उनको टेबल पर इकट्ठे नहीं हो जाना चाहिए ताकि वो अवामी मफाद पर बात कर सकें? आज जानेंगे हम बनाम सरकार। क्या सियासतदानों को अपनी रंजिशें साइड पर रखकर मुल्की मफाद में इकट्ठे होना होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम है नूरुलैन फ़ातिमा। अच्छा, नूरुलैन फ़ातिमा, नाम बहुत खूबसूरत है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सियासत में कितनी दिलचस्पी है आपको? मुझे सियासत में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरा ख़ुद भी मीडिया से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैं रेडियो पाकिस्तान में कंपेयर रही हूँ। अच्छा, गुड जी। तो जो आपका ये आज का जो सवाल है कि किस तरह से सियासतदानों को मिलके बैठना चाहिए इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सियासतदानों को टेबल पर इकट्ठे होना होगा। जी बिल्कुल। इस टाइम जो ये हमारा वक्त चल रहा है मुल्क में, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन पाकिस्तान बनाया, तो इसमें हमारी यहाँ पे जो भी सियासी जमातें हैं उनको ये चाहिए कि अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए यकजा हों, एक मेज़ पे यकजा हों जिसमें वो अवाम के लिए बात करें, महंगाई के ख़ात्मे के लिए बात करें। क्योंकि ये इस वक्त जो है आप हालात देखें कि किस तरह से गरीब का ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार हो गया है। हर चीज़ महंगी हो रही है। आप मार्केटों में आएँ तो किस तरह से लोग भी परेशान हैं और जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है तमाम सियासी जमातें जितनी भी मुल्क में हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, सब यकजा हों और अवाम के लिए 10 पार्टियाँ तो हमें एक तरफ मुत्तहिद नज़र आ रही हैं, लेकिन एक पार्टी जो है वो क्या आपके ख्याल में वो साथ बैठना नहीं चाह रही, या जो PDM की जमातें हैं वो उनको साथ बिठाना नहीं चाह रही? क्या सूरत हाल है आपके ख्याल में? वो भी ये है कि साथ बिठाने नहीं चाह रही, वो उनको साथ बिठाना नहीं चाह रही, साथ बिठाना नहीं चाह रही, लेकिन ये सब चोर है। अच्छा, वो काम करना चाहता है, ये इल्ज़ाम है ना उन पे। लेकिन 3.5 साल में इमरान खान साहब इस पे साबित तो नहीं कर सके। इतने केसेस चलाए, अदालतों में तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल केसेस चलते रहे। लेकिन इल्ज़ाम आप तब लगाते हैं जब आप सही सबूत दे सकें ना, जब आपके पास सबूत हो तभी वो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होगा। तब तक हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते जब तक कि हमारे पास सबूत ना आ जाए। तो सबूत तो नहीं है, ये तो एक कही सुनी बात है कि जिसको करके हमने इमरान खान की ज़बानी सुना, हमने मुख्तलिफ लोगों की ज़बानी सुना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह से सियासी नारे लगते रहते हैं। तो इस तरह से तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पर। अगर इल्ज़ाम सही होता तो वो सबूत सामने आते। जिस तरह हमारे मुल्क की हालात जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इतना बर्डन डाल रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, मिनी बजट अब दोबारा आ रहा है 200 अरब रुपये का, तो ये अवाम भी सब जाएगा ना। अवाम इतनी गरीब से गरीब तार हो रही है, ये सियासतदान अमीर से अमीर तार हो रहे हैं। इनको मिल के बैठना चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचे, अवाम के लिए सोचे, कि अपने लिए सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो PTI है वो उनके साथ नहीं बैठना चाह रही PDM के साथ, या PDM नहीं बैठने देना? देखिए, इसमें दोनों पार्टियों का कसूर है, PTI का भी कसूर है और PDM का भी कसूर है। अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फलाह बहबूद हो या लोगों के लिए फलाह की जाए, तो उसके लिए मसाइल के लिए बात की जाए, तो इसके लिए PTI को भी झुकना पड़ेगा और PDM को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द की भलाई के लिए किया जाए। जी, तो इसमें दोनों जमातों को, चाहे वो PTI हो चाहे PDM वाले हों, तो सबको आपस में मिल बैठ के सोचना चाहिए। ठीक है, तो आपके ख्याल में अगर इंतखाबात हो जाते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो सियासी बेयकीनी की कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल। इलेक्शन के बाद ये सियासी बेयकीनी, आप TV चला के देखें तो आप अपने मुल्क के हालात देख के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। तो ये है कि इलेक्शन के बाद या आपस में जमातें इकट्ठे होंगी तो ज़रूर हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। नाम क्या आपका? मेरा नाम फातिमा। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो सियासत हो रही है, हाँ जी, जो सियासतदान है,
वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि महंगाई के जिम्मेदार ये सियासतदान है? ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਮਾਜ਼ शरीफ बैठा आपको पता नहीं चल रहा कि इस वक्त कौन नहीं, कर रहा कोई है? पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप सियासतदानों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆਰ ਤੱਪੜੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार। तो जब अभी आपसे सियासतदान वोट मांगने आएंगे, जब इलेक्शन नज़दीक होंगे, हाँ जी। तो आप उनको कुछ कहेंगी? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਕਾਈਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਖਣਾ। उनसे क्या कहेंगे कि आपके लिए क्या काम करें? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, मतलब आप वोट नहीं देंगे इस दफ़ा? ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈਏ? ਹਾਂ। ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਟੱਕਰਿਆ। 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, 70,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। 70,000 रुपये बिल आया है ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾਣਾ ਬਿੱਲ। एक महीने का। ऊपर से कहते हैं आपका मीटर नहीं ठीक, मीटर चेंज करवाएं। अच्छा, पूरा साल हमें बिल दिया है और अब कहते हैं मीटर चेंज करवाएं, ये कौन सी बात है? तो आपने जाके शिकायत नहीं की? बहुत की है, जो लेस की है हमें बिल, वो अगले बिलों में हमें लगा लगा के भेज रहे हैं। हमें बेवकूफ़ समझते हैं ये सियासतदान। तो आप अपना मीटर एक दफ़ा चेक करें ना, मीटर की रीडिंग आती है। वो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। ਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 12,000 ਰੁਪਇਆ। अच्छा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अजीम, एक और शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सियासत में आपको कितनी दिलचस्पी है? बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसमें आप सियासतदानों को कितना एक जिम्मेदार समझते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ अपनी सोचते हैं। हम लोगों की, गरीब लोगों की सोचते ही नहीं हैं। जो भी ये कमाते हैं, जो भी ये करते हैं, घूमते करके तो बाहर भाग जाते हैं। ये क्यों भागते हैं बाहर? अपना मुल्क है, अपने मुल्क में क्यों नहीं रहते ये लोग? क्यों भागते हैं बाहर? जब ये रिटायर होते हैं, जब ये हुकूमत इनकी ख़त्म होती है, जल्दी से बाहर मुल्कों में भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? ये अपना मुल्क नहीं है, अपने मुल्क में रहें, हमारे साथ रहें, हम गरीबों के साथ, पता चले इन्हें क्या महंगाई है। सियासतदान जो इस वक्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में उनके लड़ाई झगड़े में मईशत की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है, आप इसके ज़िम्मेदार किस पार्टी को करार देते हैं? फ़िलहाल तो दोनों पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं। वो इसलिए एक आता है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा आता है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम ओ भाई, और इल्ज़ाम फिर साबित नहीं कर सकते। इल्ज़ाम साबित नहीं होते। जाओ हाई कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, लेकिन जाते ही नहीं है, जाते नहीं, बातें करते रहते हैं। आपके ख्याल में इल्ज़ाम की सियासत अब ख़त्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल, इल्ज़ाम की अब ये वक्त है कि अब हमारा मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात पे हैं। इनको चाहिए आपस में ये लड़ाइयाँ ख़त्म करें, इस मुल्क का सोचें, गरीब का सोचें, फिर वरना ये मुल्क का बहुत बुरा हाल होने वाला है। जो मुझे नज़र आ रहा है, बस कोई अच्छा लीडर होना चाहिए, वो है, लेकिन इन लोगों ने लेके नहीं आना उनको। कौन? वो खान, वो एक ही है जो सबको सीधा करने वाला है, लेकिन उसको लाएंगे नहीं ये लोग, क्योंकि वो पकड़ के इसको साइड पे कर देंगे, मुझे पता है। तो आज जो पीडीएम है वो भी तो यही कर रही है ना, कर रही है। पहले इमरान खान ने किया था, वो आज इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। वो भी यही भुगत रहे हैं। तो उन्होंने भी खान किया। ने भी तो अपने दौर में यही किया था ना, बगैर इल्ज़ाम के। अभी आपने खुद कहा कि बगैर इल्ज़ाम के, इल्ज़ाम को मतलब बगैर किसी सबूत के आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इल्ज़ाम की सियासत को बंद होना चाहिए। तो खान साहब तो कर ही इल्ज़ाम की सियासत रहे। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग ये भी नहीं बाज आ रहे ना, ये कब छोड़ रहे हैं? अगर ये 2 बातें कर दो वो 4 कर देते हैं, ये भी चुप करें ना। ये क्यों करते हैं? अपने बंदे छोड़े होते हैं इन्होंने बात करने के लिए, ये तो गलत बात है ना। कम से कम सियासत को तो साइड पे रखें, अवाम का सोचें, बस सबसे बड़ी चीज़ है अवाम का सोचें। ख्याल में यानी आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलकर कोई ना कोई अवाम के लिए फैसले करने चाहिए, अवाम के मसाइल के लिए टेबल पर इकट्ठा होना होगा। बिल्कुल। तो इस वक्त अगर जो इकट्ठे नहीं हो रहे तो उसमें किसका कसूर है? पीटीआई का, खान साहब का? खान साहब इकट्ठे नहीं हो रहे, या जो पीडीएम की जमातें हैं वो उनको अपने साथ नहीं मिलाना चाह रही? ये बात जो आपने एंड पे की है ना, ये 100% सही है, क्योंकि पीडीएम जोन सी है ना, वो चाहती ही नहीं कि ये बात हो।
आपस में मिलें, ये आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो, ये हुकूमत चलाएं। नहीं, शहबाज शरीफ तो अपने इक़्तिदार में आने से पहले खान साहब से कहते रहे कि मिसाक़े मईशत कर लें, मईशत की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब होती जा रही है, एक सारी पार्टियों को कम अज़ कम जो मईशत है उस पर इकट्ठे होना पड़ेगा, मईशत पे सियासत बंद हो जानी चाहिए। मईशत तो इतनी बुरी हालत हो गई है, मईशत का तो ये सोच ही नहीं रहे। खान साहब इनको पास नहीं बिठाते थे, वो कहते थे कि ये तो चोर है। वही बात है ना, ये मानते नहीं थे, ये आते ही नहीं थे टेबल पे। ये कब आते थे? ये भी नहीं आते थे। तो कहते थे और पीटीआई वाले नहीं आते थे आपके ख्याल? ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम बेबुनियादी लगा रहे हैं, बस पिस हम लोग रहे हैं गरीब आम, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता, वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये मैंने पहले कहा ना, ये हुकूमत का अब हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये अगर इसी तरह लड़ते रहे तो ये मुल्क भी गवा लेंगे अपने हाथ से, क्योंकि ये दिवालिये के करीब पहुंच चुका है। खुदारा ये मुल्क, ये हुकूमतों को मैं कह रहा हूँ कि आपस में मिलो, इस मुल्क का सोचो, प्लीज़ इस मुल्क का सोचो। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोगों का ये कहना है कि इस वक्त मुल्क का सोचें, सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए, ये तमाम इल्ज़ाम की जो सियासत है इसको बंद होना चाहिए, और इस तमाम सूरत हाल से निकलने का एक वाहिद हल ये है कि तमाम सियासी पार्टियाँ टेबल पर बैठें और हमारे मसाइल यानी अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी टॉपिक पर दोबारा बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि सियासतदान इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसके किस हद तक जिम्मेदार हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार बहुत स्लो हो गए हैं जी। ये आपकी शॉप है? तो सोना तो बहुत महंगा हो गया है, सोना महंगा हो गया है, ऊपर चला गया है, की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, और जिनके पास है वो अपने राशन के लिए सोना बेच रहे हैं, जिनके पास थोड़ा थोड़ा सोना है, और गरीब आदमी के पास तो है ही नहीं। और बात यह है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुल्क में हर जमात इस वक्त इक़्तिदार में है, मगर मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हम किसी जमात से वाबस्ता नहीं है कि कोई फ़लाँ जमात के हम कारकुन हैं, किसी के कारकुन नहीं है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पॉलिसी। कितने फ़ीसद आपका कारोबार जो है वो आपको लगता है कि मुतासर हुआ है, और कब से हुआ है? कारोबार तो देखें, खुशहाली तो तकरीबन जब से कोरोना ख़त्म हुआ है या कोरोना आया है तब से खुशहाली नहीं आई। फिर ठीक, कोरोना के बाद खुशहाली नहीं, उसके बाद से सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। कोरोना के बाद सूरत हाल बेहतर हुई ही नहीं, ठीक। कोरोना से पहले हालात काफ़ी बेहतर थे, ठीक है, मगर कोरोना की आड़ में इन्होंने इतनी को महंगाई और इतना को हालात ख़राब कर दिए हैं कि समझ से बाहर हुई पड़ी है। हर जमात जो है वो इक़्तिदार में है और कोई भी ज़िम्मेदारी लेने का वो सोच भी नहीं रहा। तो इस वक्त जो मुल्क में आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, सियासी बेयकीनी नज़र आ रही है, हाँ, इसका इल्ज़ाम आप किसको देते हैं? इसका इल्ज़ाम देखें, ये पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि ये खुद ही ज़िम्मेदार हैं। सारी पार्टियां ज़िम्मेदार हैं ये, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी इसमें सरखरू है, और इसकी वजह से हमारी मईशत भी ख़राब होती जा रही है। इसकी वजह से मईशत ख़राब होती जा रही है, ऊपर से कर्ज़े लिए जा रहे हैं और सख्त शराइत पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। अदारों को ये प्राइवेट किए जा रहे हैं, बल्कि गिरवी रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हालात मज़ीद इदारों को प्राइवेटाइज करना तो अच्छी बात है, इसलिए कि कंपटीशन पैदा होगा। जब आप मुकाबलाबाजी होगी, ज़्यादा इदारे बनेंगे तो आवाम को इन दी एंड फ़ायदा होगा। अपने ही मुल्क में अगर प्राइवेटाइज होते हैं तो अच्छी बात है, अगर गैर मुल्कियों को आप केयर टेकर बना देंगे तो फिर तो मैं नहीं समझता कि वो कौन गैर मुल्की जैसे वो कहते हैं कि अरब ने कहा था कि हमें ये अड्डे दे दें, जैसे हवाई अड्डे हैं, हमारे सुनने में आया कि वो इनको उनके हवाले करेंगे, उनको प्राइवेटाइज। किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए जा रहे, ये उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जो सियासी पार्टियां भी एक दूसरे पर लगाती हैं, और सियासी मकासद हासिल करने के लिए जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के इस तरह से तो एक पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो भारत के साथ हमारे ताल्लुकात यकीनन अच्छे होने चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है, कोई भी हमारा मुल्क है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है या भारत है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो कोई भी एक पार्टी इक़्तिदार में आती है और भारत के साथ अगर या दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करती है तो उसको गद्दार कह दिया जाता है। ठीक है, तो फिर वही पार्टी जब दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो उसको गद्दार कह देती है। तो ये तो सियासी नारे हैं, सियासी बयानबाजी है। इसी सिलसिले में जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है। गरीब को इससे लगे ही क्या कि वो डॉलर महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, या गरीब तो चाह रहे हैं कि जो आटा है वो सस्ता हो,
दालें सस्ती हों। अभी हमने एक रेट का मुझे पता चला कि कोई एक बच्चा लेने गया 270 रुपये की हाफ़ केजी दाल मिली। मैंने उसको हैरान होकर पूछा कि यार कितने की, वो वाकई 270? कहता जी वाकई हाफ़ केजी दाल 270 रुपये की। मैंने कहा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, मगर गरीब क्या करेगा। दालें सबसे सस्ती हुआ करती थी, आटा महंगा है, ठीक है। अब कंपेयर करें तो पीटीआई को हम बेहतर लग रहा है कि पीटीआई हुकूमत महंगाई करती थी पर इतनी नहीं। इन्होंने नून लीग वालों ने ये जो, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव्स तो इन्हीं के लिए हुए हैं ना, जिसको, क्योंकि पॉलिसियाँ, कि आप खुद एक कारोबार करते हैं, आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, तो वो उसकी कंटिन्यूटी में इनको भी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हाँ। इस वक्त नून लीग ये कह रही है। बिल्कुल, ये नून लीग कह रही है, मगर अवाम दोस्त तो नहीं है ना ये चीज़ें। ये तो अवाम के हक में बेहतर नहीं हो रहा है। देखें इलेक्शन होंगे तो लोग सोच समझ के वोट डालेंगे। अच्छा, पीडीएम की जमातें जो 10 जमातें हैं वो तो इकट्ठी हैं इस वक्त, और कुछ मुश्किल फैसले भी ले रही हैं। पीटीआई एक तरफ खड़ी है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को भी इनके साथ जाके बैठना चाहिए? कम से कम अवामी मसाइल पे बात करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए और एक अवामी मसाइल का हल निकालना चाहिए, तो ताकि ये महंगाई से निकल आए। कोई मिसाके मईशत होना चाहिए। नहीं, ये लोग सिर्फ सियासत करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी सीट बच जाए, बस हम इक़्तिदार में रहें, और चाहे कैसी भी सख्त से सख्त पॉलिसी हो हम इक़्तिदार में रहें। पर इनकी ये पॉलिसी है, इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। सियासतदानों को जो है उनका मकसद ये है कि वो इक़्तिदार में रहें, लेकिन उनका आवाम के मसाइल के साथ, आवाम के प्रॉब्लम्स के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। ये कहना है लोगों का। आइए मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको सियासत में किस हद तक दिलचस्पी है और सियासतदानों से मुतालिक उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त सियासी बेयकीनी है वो हमारी जो मुआशरी सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है? बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है ना। अभी तो मेरे ख्याल में तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना चाहिए ना। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर ये जो भी हमारे यहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ के साथ जो लेन देन है वो बंद हुआ पड़ा है, एलसीज वगैरह नहीं खुल रही, तो उसकी वजह से माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। डॉलर का रेट बढ़ गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी अगर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा तो फिर जो IMF से हमने कुछ पैसे पकड़ने थे वो तो उतनी देर में जो हमारे रिजर्व्स तो बहुत थोड़े रह गए हैं ना। और अगर वो केयर टेकर सेटअप आ जाता है और फिर वो IMF भी नहीं आएगा, फिर वो जितने पैसे बाहर से आने हैं वो भी नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट है ये भी सब फंसी हुई है इस तरह के डिसीजन। लेकिन मेरे ख्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर भी बार बार भरोसा नहीं कर रहे ना, क्योंकि इनका भी पता नहीं है आज हैं कल नहीं है। तो हाल तो यही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। आपने कहा कि आज हैं कल नहीं है, तो ये सियासी बेयकीनी है ना, जिसकी वजह से ना हम IMF हम पे भरोसा कर रहा है, ना दीगर ममालिक जो हमें हमारी मदद करने के लिए आते हैं वो हम पे भरोसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो हमारे सियासतदान हैं, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, सियासतदान भी हैं और जो इनके बैक पे जो जिनके अक्सर कहते हैं अभी हैंडलर्स हैं उनका भी है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि क्या बेहतर होना चाहिए इस मुल्क के लिए। मतलब जितना मुल्क को 70 साल से जलील किया, बात होना चाहिए, अब हद हो गई है ना अब तो अवाम आपस की उनका नूरा कुश्ती है, पता नहीं आपस में लड़ रहे हैं, शायद एक टेबल पे बाद में खाना भी खा रहे हैं और पीस हवाम रही है। हमारा क्या कसूर है कि इनकम वही है हमारी और आगे खर्चे जो हैं वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और मतलब मैं एक बात करता हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मैं हैंड टू माउथ हूँ। जो बिल्कुल पुअर है, गरीब मजदूर आदमी है, वो कैसे गुजारा करेगा? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 25,000 सैलरी पर पर्सन, एक रेंट पे 12-15 हज़ार में घर मिलता है, कहाँ से वो गुजारा करेगा? 25,000 में कैसे गुजारा करेगा? सोचने की बात है ना, कोई उसका बजट बना के। साहब ने कहा कि ये 35,000 तक होना चाहिए। मतलब बात यह है कि 50,000 में भी गुजारा नहीं है, 35 तो छोड़ें, जो हालात चल रहे हैं 50 में भी गुजारा नहीं है। नहीं, वो ये तो मजदूर तबके की बात की जा रही है ना, कि जो मजदूर तबका है वो तकरीबन 35,000 रुपये उसका कम से कम उजरत होनी चाहिए। दे कौन रहा है ना, ये दुकान पे जो काम कर रहा है उससे जाकर पूछो, उसको दे रहा को 35,000, 25 भी नहीं रहा, 15 पे काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने 25 बोला है ना, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जा रही। यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। वो कागज़ों में हो गया 25,000, गवर्नमेंट में दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे दुकान पे तो नहीं मिल रहा, या किसी भी प्राइवेट इदारे में नहीं मिल रहा। लोग मजबूरी में उससे भी कम पे काम करने पे मजबूर है। मैं एक बात करता हूँ, गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ की रेट भी अनाउंस करती है ना कि भाई ये रेडी पे रखी कोई चीज़ इतने की है, रेडी वाला तो मान नहीं रहा, वो तो अपनी मर्जी से दे रहा, और इसको आगे पूछेगा कौन?
इस वक्त हल क्या है? रीट नहीं है ना, गवर्नमेंट की रीट कायम होनी चाहिए। इस वक्त हल क्या है? हल मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो इलेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए, हल ये है। तो क्या इनको कोई मईशत के मामले पे कोई सेटलमेंट भी करनी चाहिए, बैठना चाहिए? एक जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था कि हम एक गवर्नमेंट की एक दूसरे की गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करेंगे, टाइम पूरा करने देंगे, ये वन ऑफ पॉइंट्स था। ये मिल तो मिल के मिसाक जमहूरियत के साथ साथ मिसाक मईशत भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मिल के ही हो सकता है। जब तक ये आपस में मिल के बैठेंगे नहीं होगा, लेकिन मिल के बैठेंगे तब जब इलेक्शन की कोई डेट दें, अनाउंस हो, फिर एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। ऐसे कैसे भरोसा करेंगे कि वो इनकी मैशियत ठीक करने की कोशिश करें दूसरे आगे, बाद में ये उनको किक करवा दें? इस तरह तो वो भी नहीं गाएंगे ना। ये तो तभी होगा जब इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, उसके बाद सारे मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे, इस मुल्क को कैसे क्राइसिस से निकालना है। यानी इलेक्शंस की डेट के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट की सूरत हाल पैदा हो सकती है, कोई ना कोई एतमाद की फ़ज़ा एक दूसरे के दरमियान में आ सकती है। ये है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं ना, वो भी भरोसा करने लगे हैं, वो भी पैसा देंगे कि अब कोई स्टेबल हो जाएगा ये कंट्री। लेकिन ये जो हालात है, इसमें तो कोई भी बाहर वाला भरोसा है। सऊदी अरब नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा, रशिया नहीं करेगा। और हमें जो एक होता है ना पोल में जाना कि अमेरिका को खुश करने के लिए 4 मुल्कों को नाराज़ कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ मिलके रहना, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, किसी को गुलाम नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक हो गया। आपको कितनी दिलचस्पी है सियासत में? नहीं, मुझे तो कोई नहीं है इतनी खास। खबरें नहीं सुनती हैं आप? नहीं सुनती तो हूँ, घर के ही बस हाउसवाइफ है तो खबरें सुनती हैं या नहीं सुनती, या मजबूरी में सुननी पड़ती है? साथ में बैठ के तो हूँ, चीज़ों के रेट वगैरह चेक करती रहती हूँ, क्या महंगा हो गया, क्या सस्ता। सब मुल्क के हालात जो हैं वो आपके नज़दीक ख़राब होते जा रहे हैं? ज़ाहिर ख़राब तो हो रही हैं बहुत ज़्यादा। खाना हमें ही बनाना पड़ता है, ज़ाहिर में पता तो होता है कि सब कुछ इतना महंगा है, कैसे मैनेज करना। लगता कौन है? ज़ाहिर जो कुछ हो रहा है, अभी तो हुकूमत ही नहीं हमारी ठहर रही। हुकूमत का सही पता चलेगा तो आगे। आपके ख्याल में इमरान खान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी या अभी जो गवर्नमेंट है वो बेहतर? नहीं, इमरान खान के दौर में मतलब काफ़ी मतलब अच्छा तो वहाँ पे भी नहीं था, लेकिन बेहतर था। अच्छा, आप तो हालात ज़्यादा ही खराब, महंगाई का रोना रो रहे थे, रो तो रहे थे, लेकिन आप तो बिल्कुल रो के भी हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, उस वक्त की सूरत हाल लेकिन ज़्यादा नहीं थे ना, फिर भी कंट्रोल ही था। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और इससे निकलने की कोई सूरत हाल लोगों को नज़र नहीं आ रही है नाज़रीन। और ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी सवाल का जवाब जो है वो मज़ीद लोगों से लेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। क्या सियासी पार्टियों को इस वक्त मिल के बैठना चाहिए और क्या एक इस वक्त मिसाक मईशत की ज़रूरत है? जिस तरह एक टाइम पर सियासी पार्टियों ने मिसाक जमहूरियत किया था, क्या इस वक्त मिसाक मईशत करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है? शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सियासत से आपको कितनी दिलचस्पी है? सियासत से तो दिलचस्पी तो है, लेकिन ये अब सियासतदान आपस में लड़ के जो है वो उन्होंने मुल्क का तबाही की तरफ जा रहा है। तंग आ गए इनकी लड़ाई झगड़े से। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे दे रहा है कि 165 मर्सिडीज़ जो हैं ये इन्होंने मंगवाई हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि बिजली बनाने के लिए जो ये लाइट गई हुई थी सारा दिन कि तेल नहीं है जी, LNG नहीं है, तो 165 गाड़ियाँ मंगवाने के लिए वो भी मर्सिडीज़ बाहर से इम्पोर्ट करवाई हैं, उनके लिए पैसे हैं। और जो है बिजली बनाने के लिए तेल ख़त्म है जी, 2-2 दिन लाइट नहीं आ रही। तो ये सारा सिर्फ ये इन्होंने आवाम को जो है वो बनाया हुआ है। क्या इस वक्त जो है मईशत के लिए इन सारी पार्टियों को, सारे सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए? ये इस मसले का हल निकाल देगा? बैठना चाहिए, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मुझे, लेकिन इन सारों का जो असर है वो गरीब आवाम तंग हो रही है, उनसे तो रोटी के पैसे भी नहीं है कि इतनी मुश्किल कर दिया है कि मेरे ये काम पे जो हमने छोटा सा, मैं ताजिर हूँ, काम पे आते हैं लड़के, वो कह रहे हैं जी हम 400 रुपया ले के घूमते रहे हैं, हमें एक ऑयल का पैकेट नहीं मिला कि जी 500, 550, 600 से कम ऑयल का पैकेट नहीं है और हमने एक वक्त का खाना नहीं बनाया ऑयल की वजह से।
ऊपर तो ये इतने मामला हैं इनके, लेकिन गरीब आदमी एक वक्त का खाना पकाने से नहीं बन रहा। लेकिन तो ये आपको हल क्या नजर आ रहा है? सख्त सूरत हाल है, उसके जिम्मेदार तो सियासतदान है। सारी तमाम जो पॉलिसियाँ हैं, मौशी पॉलिसियाँ हैं, कम अज़ कम वो तो सियासतदानों के हाथ में है। और जितनी भी आपस में इस वक्त लड़ाई हो रही है, जैसे पंजाब में एक सियासी मंजरनामा हमारे सामने था, उसके बाद उससे पहले विफाक की सूरत हाल हमारे सामने थी, एक सियासी बेयकीनी की कैफियत है जिसकी वजह से ये मईशत हमारी ख़राब हो रही है। ऐसी है कि महंगाई, डॉलर नहीं रुक रहा, महंगाई इतनी ऊपर जाई जा रही है। क्या इस वक्त मिसाक मईशत इस मामले का हल निकाल सकता है? लगता तो ऐसे ही है कि अगर वो चाहें तो मईशत के मामले पे ये सियासतदान आपस में सियासत ना करें। ऐसे ही है, मईशत के मामले में ना करें, क्योंकि इससे तो अवाम जो है वो एक वक्त का खाना पकाने से भी जो है आवाज़ आ रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता, इनके लिए ना कोई महंगाई है, ना कोई इनके गाड़ियों में भी एसी हैं, घर में एसी हैं, हर जगह। इनको पता ही नहीं कि महंगाई होती क्या है। वो तो अवाम गरीब को पता है कि महंगाई क्या है, जिन्होंने करनी है और खानी है। इनको बड़े लोग हैं ये, इनका महंगाई हो ना उनके लिए एक बराबर है। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो मुआशी सूरत हाल है उस पर सियासतदानों को सियासत नहीं करनी चाहिए। कुछ कम अज़ कम ऐसे अवामी मफाद के, अवामी मसाइल के कुछ जो मामलात जो डायरेक्टली हमारी मईशत के साथ जुड़े हैं, डायरेक्ट हमारे मुल्की मफाद के साथ जुड़े हैं, उन पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। उन पर कम अज़ कम तमाम सियासतदानों को इकट्ठे बैठना चाहिए। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन जिम्मेदार है इस मुआशी सूरत हाल का? मुआशी जिम्मेदार तो यही हैं जो हुकूमत में है ज़्यादा। तो अब इनका ये तो रोला डाल के आए थे जी महंगाई ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। दलील ही कर रहे हैं, आवाम को कोई चीज़ नहीं मिलती, महंगाई इतनी है। 550-600 रुपये किलो चिकन हो गया, गरीब बंदा क्या कहे। कारोबार है नहीं, आप देख लें, हम फारिग बैठे हुए हैं। गरीब बंदे का तो ये है ना, जितनी भी महंगाई हो जाए कारोबार तो चले ना, फिर किसी से मांगने की ज़रूरत तो नहीं ना पड़े। अब काम नहीं होगा, जाहिर है किसी दोस्त के पास जाएंगे, दे दो 2000 दे दो, फिर खर्चा चलेगा। कारोबार से लोग परेशान होंगे तो मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर इन्हें टैक्स कहाँ से मिलेंगे? हम बैठे रहेंगे, या दुकानदार बड़े बड़े ताजर बैठे रहेंगे, ये कहाँ से टैक्स लेंगे? अपना ये जो कर्जा है ये कहते हैं जी हमने उतारना है, तो और ले रहे हैं। इन्होंने क्या उतारा है? तो इस सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसको कहते हैं, किस पार्टी को? मौजूदा हुकूमत जो है ना ज़्यादा यही जिम्मेदार है, क्योंकि इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई थी वो तो हम मानते हैं, चलो यानी अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान के दौर का वर्सेस ये पीडीएम की गवर्नमेंट का। हाँ जी, लेकिन उससे पहले के 5 साल भी हमारे सामने। उसके पहले के 5 साल ये है कि खान साहब ने आते ही मेहरबानी की है, महंगाई का जुलूस लेके आए हैं बस। अब इनको पता चल गया है कि भाई अवाम नहीं बोलती, सड़कों पे नहीं निकलती, जितनी भी महंगाई कर ले ना। ये अब चिकन 550 है, 1550 भी हो जाए ना, किसी ने बाहर नहीं निकलना। बस इनको ना गुलामी की आदत पड़ गई है। लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? इसी वजह से नहीं निकलते हैं। कोई और भी वजह है? वजह यही है, कारोबार नहीं है। सड़कों पे कैसे निकलें? बच्चे पीछे भूखे छोड़ दें, कैसे निकलें? कितना चिर निकलें? हमें को पता तो हो ना, इतना चिर निकले, महीना 2 महीने 4 महीने, कि भाई कारोबार ठीक हो जाएगा, ये हुक्मरान ठीक हो जाएंगे। अभी भी इस इंतजार में है कि कोई लीडर आए, वो महंगाई का नारा लगाए तो हर वक्त यही दुआ करते हैं जो मुल्क के लिए और बाहर निकले। हाँ जी, जो मुल्क के लिए अच्छा है बस वो आए, हम तो यही चाहते हैं। तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त जो ये तमाम सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, आप बेहतर जानते हैं, कारोबारी शख्स हैं आप, तो जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उससे निकलने का क्या हल है? क्या सियासतदानों को अब मिल के बैठ जाना चाहिए, अब ये सियासी बेयकीनी को ख़त्म कर देना चाहिए? इनके अपने जितने भी झगड़े हैं ना, मिसाइल हैं, आवाम को देखें, क्योंकि मुल्क को इनके साथ ही चलना है ना, इनके साथ ही। ये तो 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, बकाया जो 25 करोड़ आवाम है उनको भी देखें ना। अपने पेट में ना देखें, गरीब लोग देखें, अपने नीचे से देखें। इनके पास तो सब कुछ है, इनको क्या ज़रूरत है? अब फैमिलियां बाहर के मुल्क बैठी हैं, हर किसी के बच्चे बाहर बैठे हैं, अयाशी कर रहे हैं। इधर देखें ना गुर्बत कितनी। तो आपके ख्याल में जो मईशत पे इस वक्त सियासत करते हैं उस सब झूठ है, ये अपने लिए करते हैं, मईशत के लिए नहीं करते। फिर ठीक क्यों नहीं होती? मईशत के लिए करते हैं तो। ठीक, बहुत शुक्रिया।
आप कुछ खरीदारी करके आते नज़र आ रहे हैं? बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अल्लाह का कोई नेक बंदा है जिहड़ी साडे गुरबत दूर करे। बाकी जिहड़ा भी आया उन्हें वध तो वध दी काम। इस वक्त इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है। और कौन सी हुकूमत? जी अगे आई है, इमरान खान आया तो इमरान खान ने इतनी महंगाई नहीं की जितनी इन्हें शहबाज शरीफ और 3 महीनों कर दी। उन्हें 3 सालों इन्नी नहीं की जिन्नी इन्होंने 3 महीनों कर दी। तो शुरू किसने की महंगाई? शुरू 2013 से 2018 तक भी एक 5 साल इमरान ने की है। उसमें महंगाई की सूरत हाल और थी। उसके बाद उसके बाद शहबाज शरीफ आए थे, इन्होंने तो बिल्कुल 3 महीनों ही इन्होंने चुक दिया। तो इमरान खान तो कहते हैं कि मुझे महंगाई करनी पड़ी कोरोना की वजह से। जी महंगाई इमरान खान ने तो कोरोना की वजह तो करके, लेकिन हुण तो कोरोना नहीं है ना। तो कोरोना से पहले महंगाई नहीं हो रही थी? नहीं। अच्छा, कोरोना के बाद महंगाई हुई है? महंगाई बाद हुई है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इमरान खान ने जो महंगाई की वो कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से। लेकिन जब कोरोना गुजर गया था उसके बाद भी हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी। कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी। अब तो बढ़ी जा रही है। अब तो हर 15 दिन बाद बढ़ रही हाँ थी। जी। अभी तो इन्होंने अब तो ये भी रात को ये तो सवेरे इससे ज़्यादा कर दी है। अभी तक तो रोक के रखी थी ना कुछ महीने रोक के रखी है। उसका फायदा तो कोई नहीं हुआ। उसका भी नुकसान हुआ ना? नुकसान ही हुआ ना। तो आप ना बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आगे चीज़ें महंगी, क्या करेगा? इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अल्लाह ही करेगा। बंदा क्या कर सकता है? हम तो कहते हैं कि अल्लाह तो हदायत दे, तो यानी कि काम करें। तो सियासतदानों को इकट्ठे बैठना चाहिए इस वक्त। हाँ। मिल के फैसले करने चाहिए अवाम के हक में। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन सी हुकूमत इस वक्त है, कौन सी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है। अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिलीफ चाहती है। अवाम चाहती है कि महंगाई कम हो जाए। अवाम चाहती है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। और इसके लिए नाज़रीन ज़रूरी है कि इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत बन चुका है कि जो सियासतदान हैं वो अपनी तमाम रंजिशें एक साइड पर रखकर मिलकर बैठकर इकट्ठे हों और तमाम स्टेक होल्डर्स भी उनके साथ बैठें और ये फ़ैसला करें कि अवामी मफाद में, मुल्की मफाद में क्या फ़ैसले करने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।